Good morning, friends. Today, 24 days, very rainfall. Therefore, I just reached my duty on post. Therefore, Om Namah Shivaya. Today, yesterday I have eat meat, wine, daily drinking wine. But I feel relaxed. No infect, cold, sardi, khasi, zukam. Therefore, I also told you drinking must necessary for our life and our body. इसलिए मैं कहता हूँ दारू हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है पर लिमिट। बट यस्टरडे थोड़ा 2 पैक पी लिया, थक गया था, बरसात थी। तो मैं देखता हूँ कुदरत भी एक देवता ही है। उस समय समय पे वो कहाँ बरसात होना होता है। देखो अभी एशिया यूरोप में अभी युद्ध की बादल छाया हुआ है। ये सब कर्म है, साला इसी में मरेंगे सब। जो मर जाएगा साला वो अच्छा है, नहीं तो साले जिंदा रह गए इधर हालात बुरी हालात देखना भयानक होगा अगर न्यूक्लियर वार हो गया तो। साला यही तो बात है। अब हर कोई अपनी औहदे औहदे और पोस्ट की अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहा है। हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, हर कोई फ़ायदा देखता है, लेकिन कब तक? एक वक्त आता है वो फ़ायदा देखने वाले का भी पतन हो जाता है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के गए जिसने अपने फ़ायदा ही देखे, जिसके आज वो कहाँ है, उनकी मिट्टी नहीं है, उनके साले वंशज नहीं है। बड़े बड़े राजाओं के वंशज ख़त्म हो गए अत्याचार के कारण। जो अच्छे कर्म किए उनके वंशज आज भी है। इसलिए कहता है अब कलयुग लग गया। कलयुग ने किसी को नहीं छोड़ा, कलयुग ने किसी को नहीं, यहाँ तक कृष्ण को नहीं छोड़ा। जब रामायण शुरुआत हो चुका था तब से कलयुग लग चुका था। नहीं तो सीता माँ पे कोई लांछन लगा था? नहीं। तब से कलयुग चल रहा है। कलयुग की उम्र भी बहुत है। अब तो एक हम मध्यंतर तक नहीं पहुँचे, कलयुग के मध्यंतर नहीं पहुँचे। जब मध्यंतर पूछेगा तो क्या हालत होगा? आंखों से देखा नहीं जाएगा, आंखों की आंसू रू सूख जाएगी। तब क्या फ़ायदा? इस कलयुग को हम थोड़ा सा पीछे ढकेल सकते हैं, पूरा दुनिया मिलके भक्ति दान पुण्य करेंगे, सही मार्ग करेंगे, कलयुग की गति थोड़ा रुक जाएगी। अब तो देखो वर्ल्ड वार चालू होगा तो साला कलयुग तो साला चरम सीमा में पहुंच जाएगा। कलयुग की कोई गति सीमा नहीं है, कब आगे बढ़ जाए। और स्लो करना हमारी बस में है उसकी गति, लेकिन कब वो स्पीड में आगे बढ़ जाए कोई गति नहीं। वो तो रफ्तार पे पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ अच्छे कर्म, अच्छे महापुरुषों के कारण कलयुग की गति कम होती जा रही है। अगर ऐसे ही रहा खुद का ही भलाई सेल्फिश, तो वो दिन देखने को दूर नहीं है। मनुष्य रोएंगे लेकिन आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, सूख जाएगा। शरीर में खून नहीं बचेगा, जल जाएगा। नज़ारे इतनी बेकार हो गए कि आदमी चाहेगा मरना, लेकिन उस वक्त मौत नहीं आएगी जल्दी। मौत जल्दी नहीं आएगा क्योंकि कर्म का फल भोगना है। देखो उस कंडीशन में भयावह समय में अगर जिसकी मौत हो जाए वो बहुत ही लकी है। और जो जग गया, जो बच गया, वो कर्म का फल
भयावह दुर्दशा, आदमी सो नहीं पाएगा, जग जग भी नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा, जग नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, हमेशा घबराहट, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी। कलयुग अगर मध्यंतर में ही आ जाए तो अराजकता फैल जाएगी, और चरम सीमा में हो तो पूछो मत, मनुष्य मनुष्य को खा जाएगा, ऐसा वक्त आएगा। इसलिए कलयुग की गति समय को रोकने का हम सबका दायित्व है। भक्ति मार्ग, दान, पुण्य, तो ही कलयुग को हम रोका सकता है, नहीं तो कलयुग अभी तो लगता है 25% भी नहीं हुआ है। अगर 25% हो जाए तो क्या होगा, तब समझ जाना, बदतर से बदतर जिंदगी होंगे। इसलिए फिर कहता हूँ, दान, कर्म और पुण्य, इसी से सभी का जीवन सफल होगा। बाकी कोई कुछ नहीं, कोई कुछ लेके जाता नहीं है स्वर्ग। सिकंदर क्या गया लिया, सिकंदर जाते हुए खाली हाथ गया। अरे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े मिनिस्टर पैसे खा के बैठे, कहाँ पैसा, पैसा सब यही है, लेकिन दर्दनाक मौत होता है। चलो ठीक है, फिर एक बार कोशिश करना चाहिए, सत्मार्ग, कर्म, सत्कर्म और दान पुण्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।